हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 25 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डेली मॉर्निंग 5 AM ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और डेली बेसिस पर जो है वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, तूरी जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। ये हिमाचल प्रदेश की एक जाति है। आपको बताना है कि इस जाति के लोगों का जो है वो मुख्य व्यवसाय क्या है। कृषि, टोकरी बनाना, बुनाई करना या फिर गाना और नृत्य करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तूरी जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो गाना और नृत्य करना है। बेसिकली जो है, जो तूरी जाति है ये होते किसान हैं, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय जो होता है वो संगीत और नृत्य होता है, और ये संगीत और नृत्य के द्वारा जो है वो लोगों का मनोरंजन करते हैं। और तूरी जाति को जो है वो एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तूरी को जो है वो ढांकी के नाम से भी जाना जाता है, ढांकी जाति। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने, इनका मुख्य व्यवसाय भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा में 2 मुख्य खेती करने वाली जातियां हैं, उनमें से एक है घीरत और दूसरी कौन सी है। आपको दूसरी का नाम बताना है। कांगड़ा में ये 2 मुख्य जातियां हैं जो कि खेती से जुड़ी हुई हैं, यानी कृषि हैं, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। इनमें से एक घीरत है, दूसरी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके ब्राह्मण, राठी, मियाँ या फिर कपूर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी राठी। ये कांगड़ा की 2 मुख्य जातियां हैं, घीरत और राठी, जो कि मुख्य रूप से कृषि से जुड़ी हुई है, यानी खेती से ये जातियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। घीरत जो है ये हिमाचल प्रदेश की एक कृषक जाति है। घीरत कृषक जाति है, आपको ध्यान में रखना है। और ये मुख्य रूप से जो है वो कांगड़ा में पाई जाती हैं। कांगड़ा के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिलती हैं, जैसे कि आपका ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया और सिरमौर। तो इन डिस्ट्रिक्ट के मैदानी क्षेत्रों में जो है वो घीरत जाति पाई जाती है। और इसके अलावा राठी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की क्षत्रिय जातियों में आती हैं। और राठी जो है ये लोग कृषक होते हैं, और अधिकतर जो है वो चंबा और कांगड़ा के क्षेत्र में रहते हैं। जो राठी जाति है, चंबा और कांगड़ा के क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्पी जाति का क्या पेशा है। पेशा पूछा गया है यहाँ पर। आपको बताना है कि सिप्पी जाति का मुख्य पेशा क्या है, यानी वो क्या कार्य करते हैं। बुनाई, चमड़े का काम, धातु शिल्प या फिर बांस का काम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सिप्पी जाति का जो मुख्य पेशा है वो बुनाई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और ये जो सिप्पी जाति है ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं आपकी चंबा में। चंबा में जो है ये सिप्पी जाति पाई जाती है मुख्य रूप से, और बुनाई इनका मुख्य कार्य है। और ये जो हिमाचल प्रदेश की जाति है सिप्पी जाति, मैंने आपको जैसे कि बताया ये चंबा में है, और ये जो है मुख्य रूप से भेड़ पालन का कार्य करते हैं, और कुछ क्षेत्रों में जो है इन्हें बनौरा नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले के कुछ भागों में काल्टा, तेगटा और झाटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे जाते हैं। अब ये जो नाम है यहाँ पर ये शिमला जिले के कुछ भागों में रखे जाते हैं, ये उपनाम है। आपको बताना है कि किस आधार पर ये रखे जाते हैं। गांव के नाम पर, वंशज के मुखिया के नाम पर, परिवार के पेशे के नाम पर, या फिर जन्म के महीने या फिर दिन के नाम पर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी वंशज के मुखिया के नाम पर। ये जो आपके नाम है काल्टा, तेगटा, झाटा आदि ये उपनाम जो है ये शिमला जिले के कुछ भागों में ये इन नामों का उपयोग किया जाता है, और ये वंशज के मुखिया के नाम पर जो है मुखिया के नाम के आधार पर जो है ये नाम रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती है। इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा नृत्य है जिनमें केवल
महिलाएं ही भाग लेती हैं। डांगी, करथी, हरण या फिर कमर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो आपका डांगी नृत्य है। ये लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का डांगी, और इस नृत्य में जो है केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। और ये जो आपका डांगी नृत्य है ये मेनली किस जिले का है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये मेनली आपका चंबा जिले का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का लोक नृत्य है। चंबा जिले में जो है वो गद्दी क्षेत्र में स्त्री नृत्य है। ये गद्दी जनजाति का ये मुख्य रूप से नृत्य है, जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। इसमें जो गद्दी महिलाएं होती हैं वो या तो फिर या आपकी खड़ी पंक्तियों में या फिर वृत्ताकार पंक्तियों में जो है वो नाचती हैं, और यहाँ पर जो है वो मधुर गीत गाए जाते हैं। और मेनली बात करूँ तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर और छतराड़ी का ये प्रसिद्ध नृत्य है। भरमौर और छतराड़ी का आपको ध्यान में होगा। छतराड़ी में जो है चंबा के छतराड़ी में शक्ति देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहीं का ये प्रसिद्ध नृत्य है डांगी। आपको ध्यान में रखना है, इसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महात्मा बुद्ध की याद में किया जाता है? बाक्यांग, जापरो, शांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नृत्य है जो कि महात्मा बुद्ध की याद में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो शांत नृत्य है आपका। ये जो है महात्मा बुद्ध की याद में किया जाता है। शांत नृत्य ये आपका मेनली लाहौल घाटी में देखने को मिलता है। लाहौल घाटी में जो है वो बुद्ध की बुद्ध की जो स्तुतियाँ होती हैं, इन पर आधारित ये नृत्य फसल की कटाई के समय किया जाता है। जब फसलों की कटाई होती है लाहौल घाटी में, तो उस समय जो है ये शांत नृत्य किया जाता है, और बुद्ध की स्थितियों पर ये आधार होता है। तो महात्मा बुद्ध की याद में ही ये किया जाता है शांत नृत्य। बाकी आपका यहाँ पर है बाक्यांग और जापरो। तो ये नृत्य जो है ये बाक्यांग आपका मुख्य रूप से किन्नौर में देखने को मिलता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और किन्नौर का ये सामूहिक लोक नृत्य है, और इस नृत्य में बाक्यांग में जो है इसमें भी प्राय स्त्रियों द्वारा ही भाग लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा नृत्य नाटक की क्या विषय वस्तु है? जो आपका बूढ़ा नृत्य नाटक है इसकी विषय वस्तु क्या है? प्रेमियों का दुखांत, कोई प्राकृतिक आपदा, युद्ध की शौर्य गाथा या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, युद्ध की शौर्य गाथा। जो आपका बूढ़ा नृत्य नाटक है इसकी विषय वस्तु क्या है? तो युद्ध की शौर्य गाथा जो है इसका विषय वस्तु है बूढ़ा नृत्य का। और ये आपका जो बूढ़ा और सिंह नाट्य नृत्य है, इसी से आप एक और ध्यान में रखिएगा, जो आपका बूढ़ा और सिंह नृत्य नाटक है ये मेनली आपका रोहड़ू जुब्बल, ये शिमला की बात की जा रही है, शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो रोहड़ू जुब्बल के एरिया में जो है ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है बूढ़ा के साथ सिंह और जोड़ दीजिए, बूढ़ा सिंह नृत्य नाटक। तो रोहड़ू जुब्बल के क्षेत्र में जो है ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगी लोकगीत हिमाचल के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? चंबा, बिलासपुर, कुल्लू या फिर सिरमौर। तो जो आपके गंगी लोकगीत हैं ये मुख्य रूप से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं। और ये गंगी जो है ये तो पहला हो गया, लेकिन इसके अलावा बिलासपुर में कुछ एक इम्पॉर्टेंट लोकगीत हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि आपका मोहना लोकगीत जो है ये भी बिलासपुर का ही है। इसके अलावा गंभरी लोकगीत जो है ये भी बिलासपुर का ही है। और गंभरी की अलावा बात करें तो बालो नामक लोकगीत भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात गीत में चंबा की किस रानी के बलिदान का वर्णन किया गया है? चंपावती, शारदा, संपूर्णा देवी या फिर सुनैना देवी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, सुनैना देवी के बलिदान का वर्णन जो है वो सुकरात गीत में किया गया है। सुकरात गीत जो है ये मुख्य रूप से जब चंबा डिस्ट्रिक्ट में सूही मेला लगता है, आपको ध्यान में रखना है, सूही मेला जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और ये सूही मेला ऐसा मेला है जिसमें केवल महिलाओं और बच्चों द्वारा ही भाग लिया जाता है। और सूही मेला रानी सुनैना देवी की याद में मनाया जाता है। रानी सुनैना देवी जिन्होंने चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है
आई थिंक जल प्रदान करने के लिए जो है अपना बलिदान दिया था। और इन्हीं की याद में सूही मंदिर जो है वो बसाया गया और यहीं पर जो है वो सूही माता का मेला लगता है हर वर्ष। और इसी मेले के दौरान, सूही मेले के दौरान जो है वो सुकरात गीत गाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रानी सुनैना देवी। चंपावती, तो ये भी चंपा से ही संबंधित है। राजा साहिल वर्मन जो कि चंबा के राजा थे, इन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर जो है वो चंबा शहर का नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुसाफिर राम भारद्वाज को किस क्षेत्र में कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया है? साहित्य, पेंटिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या फिर वोकल म्यूजिक? तो मुसाफिर राम भारद्वाज को जो है वो किस क्षेत्र में कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया है? तो ये दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के क्षेत्र में। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के क्षेत्र में कार्य के लिए जो है मुसाफिर राम भारद्वाज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।